आज हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। आइए सबसे पहले जानते हैं कि गति होती क्या है। गति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। गति कुल 3 प्रकार की होती है। पहली सरल रेखीय गति, दूसरी वर्तुल गति और तीसरी आवर्ती गति। सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखीय गति की। जो वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं, वे वस्तुएं सरल रेखीय गति में होती हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं एक गेंद। जब भी हम एक गेंद को जमीन पर लुढ़काते हैं, तब हम देखते हैं कि वो सीधा जाती है, यानी तब गेंद की गति होती है सरल रेखीय गति। दूसरी करते हैं बात वर्तुल गति की। कुछ वस्तुएं अपनी गति में एक बिंदु से समान दूरी बनाए रखती हैं। ऐसी गति को वर्तुल गति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं एक पंखा। जब हम पंखे को चलाते हैं, हम देखते हैं कि पंखुड़ियां पंखे के मध्य बिंदु से सामान्य दूरी बनाए रखती हैं, यानी जब तक पंखा चलता है तब तक पंखुड़ियों और पंखे के मध्य बिंदु में सामान्य अंतर बना रहता है, यानी पंखे की गति होती है वर्तुल गति। तीसरी बात करते हैं आवर्ती गति की। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं एक पेंडुलम। कोई भी घड़ी जिसमें पेंडुलम हो, हम जब उसको देखते हैं तब हम पता कर सकते हैं कि पेंडुलम एक ऐसी गति चलता है जिसमें वे निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति पूरी करता है, यानी जितना समय वह आगे जाने में लगाता है उतना ही समय वह पीछे जाने में लगाता है। ये हम साफ देख सकते हैं यहाँ पर। सारांश, आज हमने पढ़ा कि गति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को गति कहते हैं। गति कुल 3 प्रकार की होती है। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वर्तुल गति और तीसरा आवर्ती गति। सरल रेखीय गति, जो वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश करती हैं, वे वस्तुएं सरल रेखीय गति में होती हैं। वर्तुल गति, वर्तुल गति में वस्तु की किसी नियमित बिंदु से समान दूरी होती है। आवर्ती गति में वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद गति दोहराती है। अब